हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे यूपी बीएससी नर्सिंग यानी सीनेट का फॉर्म फिल किए होंगे और इसके बाद वो ये देखना चाह रहे होंगे कि उनकी तैयारी कैसी है, क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और ये तैयारी आपकी तैयारी पर भी बेस होती है, और दूसरा की टोटल सीट कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, या फिर कितनी कट ऑफ जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है कितनी कट ऑफ जाएगी, या फिर जो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके अपना नंबर देख रहे होंगे वो भी परेशान होंगे कि क्या इतने नंबर पे मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपको अपने आसपास की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है टॉप, या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आज की क्लास में हम टोटल सीट, कट ऑफ और गवर्नमेंट कॉलेजेस पर बात करेंगे। आपको पता है सीनेट का जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है, 17 से 35 इसकी एज लिमिट है। और फॉर्म आपका, अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, करेक्शन करना है, तो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका 21 मई को होगा, और जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो 14 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करें हम टॉप यूनिवर्सिटी की, तो जो सीनेट के थ्रू पहली टॉप यूनिवर्सिटी है वो है KGMU यूनिवर्सिटी। और जो 8 टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो RLM लखनऊ है, SPSG PGI लखनऊ है, UMS सफई है, LLRM मेरठ है, MLB झांसी है, GSVM कानपुर है, SN आगरा और GIMS नोएडा। ये 8 टॉप ऐसी यूनिवर्सिटी हैं और मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी हैं। अगर इसमें आपका टॉप रैंक में नंबर आता है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं पूरी फैसिलिटी के साथ, और ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं। और जो इसके बाद की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं आपकी, या गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे गौतम बुद्ध नगर का गवर्नमेंट कॉलेज है, शाहजहांपुर का है, ठीक है, गोरखपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, अयोध्या का गवर्नमेंट कॉलेज है, बस्ती का है, प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज है, कानपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, आजमगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, फिरोजाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज है, बस्ती का है, और आपके पास बधुना का है, औराई का है, बहराइच का गवर्नमेंट कॉलेज है, सहारनपुर का है, अंबेडकर नगर का गवर्नमेंट कॉलेज है, और आपके पास कन्नौज का गवर्नमेंट कॉलेज है, बांदा का है, आगरा का है, लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, SGPGIM लखनऊ है, KGMU लखनऊ है, और UPUMS सैफई में है, ठीक है। मेरठ का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, LLRM गवर्नमेंट कॉलेज, और झांसी में भी महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका इन सारे गवर्नमेंट कॉलेज में से किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, आप उसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही सही से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी आरक्षण आपको नहीं है, तो 86 से 90 के, यानी 90 के ऊपर आपको नंबर लेकर के आना होगा, तो वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC है तो 85 से 88 के बीच, मतलब 88 से ऊपर आपका नंबर आना चाहिए, और EWS है तो 80 से 82, मतलब 82 से ऊपर है तो आप सेफ रैंक में है। SC है तो 77 से 80, यानी 80 से ऊपर है तो, और ST है तो 70 से 72 के बीच में, यानी 72 से अगर ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और XPWD है अगर आप, तो 55 से 60 के बीच में आपका अगर नंबर आ जाता है, कट ऑफ बनती है, अपना आपका इनसे ऊपर नंबर आता है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में 13,000 के लगभग सीट है, अनरिजर्व्ड है तो 75 प्लस आपके पास नंबर होना चाहिए, मतलब ज्यादा गैप नहीं है। देख लीजिए 86 या 86 से 90 के बीच में, यहाँ 75 प्लस 10 नंबर का आपका गैप है, लेकिन उसी 10 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। OBC है तो 70 प्लस होने चाहिए, EWS है तो 60 से 70 के बीच, यानी 70 प्लस इसमें भी होना चाहिए। SC है तो 65 प्लस होना चाहिए, ST है तो आपका 60 से ऊपर आए तो। अब हम बात करें जो KGMU है, ठीक है, और जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जो मैंने 8 टॉप यूनिवर्सिटी बताई है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो और भी हाई रैंक जाना होगा, मतलब 92 से 94, मतलब 94 से 100 के बीच में अगर आप हैं तो आप बहुत सेफ हैं KGMU या उन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, जो 8 यूनिवर्सिटी मैंने बताई, उसमें एडमिशन लेने के लिए। 80 से 90 के बीच में अगर आप अगर आप EWS या OBC हैं तो EWS है तो 83 से 84 के बीच, SC हैं तो 81 से 82 के बीच, मतलब 82 से ऊपर, और ST हैं तो 72 से 74 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, आपका नंबर आ रहा है, तो आप इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की बात करें तो 1300-1400 के लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो लगभग 13,000 की सीट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट फीस कितनी है, तो लगभग 25 से 30,000, 30,000 के अंदर में गवर्नमेंट की फीस है। लेकिन और गवर्नमेंट में आपके पास कॉलेज कितने हैं? 46 कॉलेज हैं। इसके पहले कम थे, अभी ऐड हुए हैं तो 46 कॉलेज ऐड हो चुके हैं।
और इसमें अगर हम देखें कि अगर आप देखें कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, तो प्राइवेट में लगभग 6 से 7 लाख आपको या 8 लाख तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम फीस 6 से 7 लाख की आपको फीस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ठीक, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। अब हम बात करें कि ये सब तो हो गया, अब ये इतना नंबर हम लेके कैसे आएंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको 94 प्लस नंबर लेकर के आना होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला। हाँ, उससे नीचे जिस हिसाब से आप नंबर लेकर के आएंगे वैसे आपका एडमिशन होगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 25 से 30 हजार आपका लगता है एक साल में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 6 से 7 लाख आप ये 4 साल में कोर्स पूरा करने में, ये सिर्फ फीस और फीस है। अगर आप बाहर रहते हैं तो उसकी बात अलग है, 4-5 लाख और लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका समझिए कि जो नर्सिंग हो रहा है वो समझिए 10 लाख में आपका प्राइवेट कॉलेज में होगा। और यहीं ये जो है ये आपकी 3 लाख की, 4 लाख की 25 है, मतलब आपके 4 साल में 1 से 1.5 लाख आपकी फीस लगने वाली है। और बाकी रहने का मतलब आधे से भी कम में, और अगर आसपास मिल गया तो आपको रहने की भी अपने घर पर ही ज़रूरत होगी, बाहर रहने की भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें कि इतना नंबर हमको ले करके कैसे आना है, कैसे हम अपनी पढ़ाई को करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में आ सके हम और गवर्नमेंट कॉलेज की कम से कम फीस में हम एडमिशन ले सके। तो आपके पास है यकीन बैच। यकीन बैच केवल 399 रुपए का है, और इसमें अगर आप सीनेट, एम्स या फिर बिहार नर्सिंग कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका, या तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसी एक बैच से काम हो जाने वाला है। इसमें हम जो भी आपका पेपर पैटर्न है या पेपर जो भी है सिलेबस है उसी के हिसाब से लाइव क्लास होती है। जो भी लाइव क्लास होती है उसका क्लास नोट आपको पीडीएफ दिया जाता है, मॉक टेस्ट कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है, आपको मंथली टेस्ट दिया जाता है, सॉरी वीकली आपको टेस्ट दिया जाता है। और अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट है आपको तो आपका ग्रुप में डाउट क्लास लिया जाता है, मतलब डाउट का ग्रुप में आपको डाउट सॉल्व कराया जाता है आपका। तो इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। अच्छे से अगर अभी भी आप पढ़ाई कर लेते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं, केवल रिविजन और रिविजन ही करना है, जो आपका 12th बेस है वही आपका सिलेबस है। अगर आपने 12th में थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई की है तो आपका कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं। और यूपी नर्सिंग तो बहुत आराम से आप क्रैक कर सकते हैं और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान लगा करके पढ़ाई करनी है, जितना कहा जाए उतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारा आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है, आपका बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। तो आपको अभी आपके पास 1 महीने का समय है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एडमिशन को, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को ले लीजिए।